Students, during your clinical physiology practical exam, very important question from CVS examination you may get, that is, examine the apex beat and give your findings. And what is the most common reply you student give to us? That is, ma'am, it's normal and it is present in fifth intercostal space 1.2 centimeter medial to mid-clavicular line. That rata-rataya answer. We don't want that. There is a way to perform your examination and there is a way to report it. So let's watch this video and you will come to know the step-by-step way of examination of apex beat and how to report your finding and what is expected answer from you. पर उसके पहले सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अब बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस इस पे आने वाले हैं, सो डू नॉट मिस इट. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर क्वेश्चन, पैल्पेट द एपेक्स बीट एंड गिव योर फाइंडिंग्स. ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड. ओके, आपको ऑब्जर्वेशन में क्या क्या एक्सपेक्टेड है. तो सबसे पहले ये बात आती है कि व्हाट द एपेक्स बीट इज. सो एपेक्स बीट इज द systolic thrust which is felt on the precordium generated through the apical portion of the ventricle. That's why it is called apex beat. तो ये beat का वो portion है जो आपको महसूस होता है palpation के through generated by the apical portion of the ventricle. That's why it is called apex beat. In another words, you can say it is the lowermost and outermost part of heartbeat, that is your apex beat, right? तो अभी apex beat है जो हार्ट जिस रेट से बीट कर रहा है exactly ये आपको वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी. अब apex beat आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो दो तरीके से आपको अपना रिपोर्ट करना पड़ेगा, which is called, one is location and positioning of apex beat. आपको बतानी पड़ेगी कि कहाँ पे है exactly पैल्पेशन के थ्रू, और उसके बाद आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने पड़ेंगे. विल गो वन बाय वन. तो पहली बात, पैल्पेशन अगर आपके क्वेश्चन स्लिप में आया है, बट आपको इंस्पेक्शन एक बार परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज इन अ कस्टमरी वे व्हाट वी डू फॉर एनी सिस्टमिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा होता है इंस्पेक्शन का. इंस्पेक्शन में आप क्या करते हैं, यू जस्ट ऑब्जर्व द सब्जेक्ट विदाउट टचिंग हिम और हर. तो इंस्पेक्शन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा एपेक्स बीट के लिए. यू हैव टू सी वेदर यू आर एबल टू सी द एपेक्स बीट ऑन द प्रिकॉर्डियम. प्रिकॉर्डियम आपका चेस्ट वॉल एरिया लेफ्ट साइड का, हार्ट के ऊपर का, वहां पे आपको पल्सेशन दिख रहे हैं क्या, वो पल्सेशन जो है वो एपेक्स बीट है, विच इज रफली यू कैन से इट इज बिलो द निपल लाइन, और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं. आप उसको देखने के लिए यू कैन सी इट थ्रू this foot side of the patient, and you can have it the tangential view of the chest wall where you can see the pulsation coming. तो ये आपका ऑब्जर्वेशन का इंस्पेक्शन का पार्ट हो गया. उसके बाद आप जाएंगे पैल्पेशन के लिए. पैल्पेशन में क्या करना है, यू विल कीप योर द होल पाम ऑन द प्रिकॉर्डियम बिलो द निपल लाइन. आपको कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पल्सेशन फील हो रहे हैं. अब वो कहाँ पे फील हो रहे हैं उस पे एग्जैक्टली आपको रखना है अल्ना बॉर्डर. सो अल्ना बॉर्डर आपने इधर रखा, यहाँ पे कहीं तो आपको पल्सेशन फील होंगे, एंड देन एग्जैक्टली यू पॉइंट इट आउट विद योर टिप ऑफ योर फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की ये पल्स यहाँ से आ रहे हैं. ओके, तो आपको ये पल्स का सेंटर ढूंढना है बेसिकली. तो ये आपको सेंटर मिल गया. ये हो गया आपका ए. देन यू विल गो टू अल्ना बॉर्डर ऑफ योर राइट हैंड एंड देन योर टिप ऑफ योर फिंगर. ये एबीसी स्टेप, इस यहाँ आपको एपेक्स बीट फील हो रहा है, तो ये आपने इसको लोकेट कर लिया, ये आपकी लोकेशन यू हैव फाउंड आउट. ठीक है, अब लोकेशन है, उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे कि मुझे यहाँ पे मिला है. रिपोर्ट करने के लिए आपको इसको पोजीशनिंग देनी पड़ेगी, और पोजीशनिंग के लिए वी नीड टू थिंग्स. वन इज, व्हाट इज दैट कॉल्ड, इंटरकॉस्टल स्पेस. आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो बीट फील हो रही है ये कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस में है. ओके, उसके बाद क्या करेंगे आप, इंटरकॉस्टल स्पेसेस यू स्टार्ट काउंटिंग.
सो काउंटिंग में आप क्या करेंगे, यू विल यहाँ से you will start from the sternal angle. So this is your sternal angle. Here along with the sternal angle, the rib which is going on, that is your second rib, second intercostal space, third intercostal space, fourth intercostal space, fifth intercostal space. So you will move from second, go down where you are feeling the apex beat. वो intercostal space आपको report करना पड़ेगा. Normal individuals में हमको ये most of the cases में commonly we can see this is in fifth intercostal space. ठीक है, उसके बाद आप आते हो सेकेंड जो पार्ट है पोजिशनिंग का, वो है मिड क्लेविकुलर लाइन. मिड क्लेविकुलर लाइन आपको यहाँ से यू हैव टू मेजर इट थ्रू स्केल फ्रॉम दिस मिड स्टर्नल नॉच पॉइंट टू द एक्रोमियन प्रोसेस, और यहाँ का जो मिडिल पॉइंट है दैट इज योर मिड क्लेविकुलर लाइन. गो परपेंडिकुलर टू इट एंड यहाँ पे सपोज आपको आपका बीट मिला है, एट दिस पॉइंट यू आर फाइंडिंग योर एपेक्स बीट. दिस इज योर मिड क्लेविकुलर लाइन. It is how much far from mid clavicular line. Okay, so normally we report it most commonly 1.2 centimeter medial to mid clavicular line. तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए पोजिशनिंग के. आपने उसको एग्जैक्टली पोजिशन दे दी, मिड क्लेविकुलर लाइन के लेफ्ट साइड में है, मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन है, कितना मीडियल है वो भी आपने मेजर करके बता दिया, कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस में. सो ये हो गई आपकी नॉर्मल पोजिशनिंग. समटाइम्स अब एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि पोजीशनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों देख रहे हैं हम. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये नॉर्मल पोजीशन है. इट कैन शिफ्ट इनटू वेरियस एबनॉर्मल कंडीशंस फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन. इट कैन शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सिलरी लाइन, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन की तरफ भी जा सकती है इन कंजस्टिव कार्डियक फेलियर केसेस, और इट मे शिफ्ट इन डेक्स्ट्रोकार्डियक केसेस, आपको राइट साइड में भी मिल सकती है. समटाइम्स यू मे नॉट फाइंड इट थ्रू पैल्पेशन बिकॉज इट मे बी बिलो द रिब, तो आपको नहीं भी मिल सकती है. या फिर हाइपोट्रोफी के केस में, प्लूरल इफ्यूजन के केस में ये जो आपका अपेक्स बीट है ये नॉर्मल से डेविएट हो सकता है. तो ये इसकी पोजीशनिंग की इंपॉर्टेंस हो गई कि हम इसको क्यों दे रहे हैं पोजीशन. उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका रिगार्डिंग अपेक्स बीट आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे ही आप इसको पैल्पेट करेंगे तो आपने यहाँ पे ये देखा फिंगर टिप के थ्रू. फिंगर टिप पे आपको एक सिस्टोलिक थ्रस्ट महसूस होगा, एक फोर्स आएगा नीचे से. बीट का जो फोर्स आता है वो आपके फिंगर टिप को थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, राइट. एंड दैट फोर्स कितना है, मॉडरेशन में है, दैट इज नॉर्मल. तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, द थ्रस्ट इज फेल्ट एज मॉडरेट. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सिस्टोल की वजह से आ रहा है, तो सिस्टोल कब ज्यादा हो सकता है, फोर्सफुल हो सकता है, इन केस ऑफ हाइपरट्रोफी यू मे गेट फोर्सफुल थ्रस्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपरट्रोफी के केस में. आफ्टर दैट यू मे गेट इट दिस पल्सेशन एज फीबल, जहां पे आपको फोर्स बहुत ही कम लग रहा है, फीबल पल्सेशन फील हो रहे हैं. दैट मे बी इन द केस ऑफ कंजस्टिव कार्डियक फेलियर. ओके, उसके बाद आप जब पैल्पेट करेंगे आप उसका रेट रिपोर्ट करेंगे. रेट आपको क्या करना है, बीट्स पर मिनट. यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट. ठीक है, तो जो हार्ट बीट का रेंज है 60 to 90 बीट्स पर मिनट, ये आपका नॉर्मल रेंज है. इसी नॉर्मल रेंज के अंदर वो आना चाहिए इफ द इंडिविजुअल इज नॉर्मल. तो आपको जो भी पल्स मिल रहा है, जितना काउंट मिल रहा है, आप अपने एग्जामिनर को उसको रिपोर्ट करेंगे. रिदम ऑफ द बीट यू आर गोइंग टू सी. रिदम क्या है कि द इंटरवल बिटवीन द beats. If the beats are coming at regular intervals, you will report it as rhythm is regular. ठीक है, तो आपको थ्रस्ट, रेट और रिदम ये सारी चीजें अपने एग्जामिनेशन में रिपोर्ट करनी है. तो इतना सब कुछ है अपेक्स बीट में करने के लिए. Hope this video will help you during your examination. Share it as much as possible among your friends, your classmates, and get your success. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye and study harder.